हमने कमाया है, मेहनत से कमाया है, हमारी कमाई है, क्यों ना हम अच्छी जगह लगाएं। ऐसा विचार करके जो दान देता है वो हल्का हो जाता है। जो दान देता है वो हल्का हो जाता है। बोली लेने के बाद, दान देने के बाद मन में प्रसन्नता आती कि नहीं आती? बोलो, आती है ना प्रसन्नता? बस यही प्रसन्नता हमें हल्का कर देगी। इधर हम परिग्रह से हल्के हुए, जितना द्रव्य हमने दान में दिया है उतने द्रव्य से, उतने परिग्रह से हमारा मोह खत्म हो गया। खत्म हुआ कि नहीं हुआ? जब तक मोह नहीं छूटेगा आप कैसे दान दे सकते हैं? आपने जितना दान दिया है उतना आपका मोह खत्म हुआ तो मोह भी कम हुआ। दे करके भला भी हो गया, भाव भी अच्छे हुए, परिणाम भी अच्छे हुए, सब कुछ अच्छा हुआ। यानी देने वाला दाता और देने वाला देवता वही हल्का होता। देवता कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। ऐसे ही धरती पर जो देता है वो देवता बन जाता है, वो भी सब लोगों में अलग नजर आता। देखो भाई, वो भाई उन्होंने आज ऐसा किया है, आज उन्होंने ऐसा काम किया, अपने आप ही समझ में आ जाता है। और प्रभु ने सब कुछ छोड़ दिया, वो इतने हल्के हो गए कि 500 धनुष ऊपर उठ गए। बात समझ में आई कि नहीं? उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, घर गृहस्थी, महल मकान। उनके पास सोने चांदी की कमी थी क्या? उनके पास महल जो थे वो कम थे क्या? उनको घर वाले दुख देते थे क्या? या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। यदि इस घर गृहस्थी में ही सुख होता तो हमारे तीर्थंकरों के पास में भरपूर सुख था। आपके माता पिता आपको क्या प्यार करते हैं जो उनके माता पिता करते थे? जो गांव वाले उन्हें चाहते थे, आपको क्या चाहते होंगे? आपके पड़ोसी आपको क्या चाहते होंगे? जो भगवान के पड़ोसी भगवान के लिए नजरें बिछाए बैठे रहते थे। इतना सब कुछ होते हुए भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। यदि इसमें ही सुख होता तो वो क्यों छोड़ते? सच्चा सुख हमारे पास है, खुद के पास है, दूसरों के पास नहीं है। जितना जितना दूसरों से छूटोगे उतना उतना अपने पास आओगे, और जितना अपने पास आओगे उतने हल्के हो जाओगे। भगवान अपनी आत्मा के इतने करीब हो गए कि उन्होंने मोह कर्म का नाश कर दिया। कौन से कर्म का? मोहिनी खत्म हो गई उनकी। और आपको किसी से मोह है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, आपका मोह है कि नहीं? किससे है? अरे बोलो ना। घर से? हाँ बोलते जाना। घर से, मकान से, दुकान से, परिवार से, कपड़ों से, अपने बाल से, अपने चेहरे से, सोना चांदी से। एक बार की बात है, एक आदमी गर्मी के दिनों में कुएं की पाट पर सोया था। कुएं की पाट में ठंडक मिल रही थी, लेट गया, नींद लग गई। नींद लगी, सपना आया। सपने में देखता है मेरी शादी हो गई, एक बच्चा भी हो गया। वो बच्चा सो रहा है, बच्चा पति पत्नी के बीच में सो रहा है। गर्मी का समय है, बच्चा रो रहा है। पत्नी ने पति से कहा, जी थोड़ा दूर सरक के सो ना, बच्चे को गर्मी लग रही है। और वो पत्नी ने तो सपने में कहा था, वो सच में सरक गया और कुएं में गिर गया। लोगों ने आवाज सुनी, लोग आए दौड़ के उसको निकाला। वो सबको आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। तुम्हारी शादी हो गई? हाँ हो गई। तुम्हारी हो गई? हाँ हो गई। तुम्हारी हो गई? हाँ हो गई। बोले तुम कैसे ठीक ठाक बैठे हो? बोले क्यों? बोले मेरी तो सपने में शादी हुई और मैं कुएं में गिर गया। तुम सारे ठीक ठाक बैठे तो कैसे बैठे हो? बोले भैया बस जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से चिंताओं का अंबार लग गया है।
कहीं किसी की टेंशन, कहीं किसी की टेंशन। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक बड़े आराम से खुश होके खूब दुनिया देखते थे, घूमते थे, सब काम करते थे। जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से चिंताओं ने ऐसा घेरा है कि 30 साल हो गए शादी के, अभी चिंताएं खत्म नहीं हुई हैं और अभी चलती जा रही हैं चिंताएं। अभी गाड़ी में बैठ के पता चलेगा समझ में आई कि नहीं आई। वो बोला कि मैंने तो सपने में शादी की और कुएं में गिर गया, तुम कैसे ठीक ठाक बैठे, तुम क्यों नहीं अभी तक कुएं में गिरे? बोले भैया ये कुआं तो बाहर का कुआं है, लेकिन हम चिंता के कुएं में गिरे पड़े हैं। 24 घंटे चिंताएं घेरे रहती हैं। इसकी शादी नहीं हुई, उसको स्कूल भेजना है, वो फेल हो गया, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो पास नहीं हो पा रहा, उसको 6 साल हो गए हैं। कहीं बीमारी की चिंता, कहीं पड़ोसी की चिंता, कहीं सास की चिंता, कहीं बहू की चिंता, बहू चली गई पीहर, वो वापिस नहीं आ रही है। बोले चिंताओं ने ऐसा घेर रखा है कि जी नहीं पा रहे, बस दिख रहा है कि हम जी रहे हैं, मगर वास्तव में हम नहीं जी रहे हैं। भूल गए राग रंग, भूल गए चौकड़ियां, और 3 चीज याद रही, नमक तेल लकड़ियां। अब लकड़ी की जगह गैस ले लो। पहले लकड़ी जलाई जाती थी तो ये वाला दोहा बना दिया, अब गैस ले लो कि नमक तेल गैस। अब 3 चीज याद रही, इससे ज्यादा अब कुछ भी याद नहीं रहता है। इतना सीमित दिमाग हो जाता है गृहस्थी में फंसने के बाद कि दाल रोटी के अलावा कुछ भी याद नहीं आता है, और इधर दुकान में किस तरह से लक्ष्मी आए उसके अलावा कुछ भी याद नहीं आता है। एक बहुत सीमित जिंदगी हो जाती है, सोच सीमित हो जाती है, विचार सीमित हो जाते हैं, बातें सीमित हो जाती हैं, और उसमें पूरी जिंदगी कट जाती है। जहां घुसने पर निकले अस्थि उसे कहते हैं गृहस्थी। समझ में आ गई? जहां घुसने पर निकले अस्थि उसे कहते हैं गृहस्थी। घर में कितने भी दुख हो, घर वाले धक्का भी मार रहे हो तो भी घर नहीं छोड़ते हैं, और भगवान ने खड़े खड़े घर छोड़ दिया, निकल गए, वैराग गाया, दीक्षा ले ली और तपस्या करके मोहिनी कर्म को नष्ट किया। इतने हल्के हुए, मोहिनी से ही हल्के होंगे। जितना मोह उतना भार, और जितना मोह कम उतने हल्के, उतनी चिंताओं से मुक्ति। अब सबको अपने हाल पे छोड़ो ना, सबका अपना भाग्य है कि नहीं है? अब सामने वाले का भाग्य, वो भी तो काम करेगा, तुम उसके कर्ता हो क्या? उसके कर्ता धरता हो तो बताओ। तुम अपने शरीर के कर्ता धरता नहीं हो। तुम सोचो तुम्हारे बाल सफेद ना हो सकता है क्या? नहीं। तुम सोचो तुम्हें बुखार ना आए, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तुम सोचो तुम्हें बुढ़ापा ना आए, हो सकता है क्या? नहीं। तुम सोचो तुम्हारी आंखें कमजोर ना हो सकता है क्या? जब तुम्हारा शरीर तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम दूसरे के कर्ता बने हो। मैं उसका ऐसा कर दूंगा, उसका ऐसा कर दूंगा, उसका ऐसा कर दूंगा। क्या कर सकते हैं बताइए मुझे? जब तक हम कर्ता बने रहेंगे तब तक टेंशन में रहेंगे। और थोड़ा उसके भाग्य पे छोड़ो, आप पुरुषार्थ करो, प्रयास करो, मेहनत करो, उसके लिए काम भी करो, उसके नाम से पूजा भी करो, विधान भी करो, उसके लिए दुआ भी करो, उसकी अच्छी भावना भी भाओ, लेकिन टेंशन मत करो। हल्के होना है तो टेंशन मत करो। संसार में हर चीज का समय है और हर व्यक्ति का भाग्य है। तुम उसके भाग्य विधाता मत बनो। तुम भाग्य विधाता बन जाओगे तो टेंशन में आ जाओगे। सबसे अच्छा व्यवहार करो, नरम व्यवहार करो। क्रोध आदि आता है, फिर भी उसे कम करने की कोशिश करो, ज्यादा गुस्सा मत करो। छोड़ तो नहीं सकते, ये तो पक्का है, ये तो गारंटी मैं दे रही। मैं कहूं आपसे कि आप गुस्से का त्याग कर दो। आप कहोगे रोटी का त्याग कर सकते हैं मगर गुस्से का त्याग, लेकिन कम तो कर सकते हैं। एक बल्ब है 100 वाट का है और एक है 20 का है, तो फर्क तो है ना, दोनों में अंतर तो पड़ा। ऐसे गुस्से को धीरे धीरे कम करो अपने। जितना मोह कम होगा उतना गुस्सा भी कम हो जाएगा। तो भगवान आकाश में गमन करते हैं तो गगन गमन, भगवान हल्के हो गए, और जितने हल्के हुए कि जमीन से ऊपर उठ गए। आप भी प्रसन्न रहना चाहते हो, आप भी मुस्कुराना चाहते हो, आप भी हल्के होना चाहते हो, तो मोह कम करो।
परिवार से। और जितना चिपकोगे, चिपकते ही हैं, पीछे पड़ जाते हैं, बेटा ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, सारे दिन पीछे पड़े रहते हैं। और बेटा सारे दिन दुत्कारता है, मम्मी चुप रहो ना, क्या सारे दिन पीछे पड़ी रहती। आजकल के बेटों में मम्मी के प्रति वो ममता भाव, वो विनय, वो मर्यादा तो है नहीं। अपनी मम्मी पर ही वो चिल्लाते हैं। जब वो तुम पे चिल्ला रहा है, तुम थोड़ा शांत हो जाओ, समझाते रहो। कभी मौका मिले प्यार से बिठाओ, ढंग से बिठाओ, समझाओ, उसे असली बात बताओ। और फिर भी ना समझे तो फिर टेंशन मत करो, उसके पीछे अपनी जिंदगी खराब मत करो। आपकी अपनी पर्सनल जिंदगी है, आप कुछ इस दुनिया में पाने आए हैं, कुछ लेने आए हैं, अपना कल्याण करने आए हैं, अपने आत्मा का हित करने आए हैं। और आप दिन भर दूसरों में उलझे रहोगे तो अपना कल्याण कब करोगे। आजकल की मम्मियां बच्चों की पढ़ाई की इतनी टेंशन करती हैं, इतनी टेंशन करती हैं, बेचारी पूजा नहीं करती हैं, पाठ नहीं करती हैं, विधान नहीं करती हैं, माला नहीं करती, एक ही टेंशन, पता नहीं ये कैसे पढ़ेगा, पता नहीं क्या करेगा बड़ा होके, पता नहीं ये इसका क्या होगा बड़ा होके, अभी तो पढ़ता नहीं है। इतनी टेंशन करती है कि पूरे दिन बेचारी अपनी जिंदगी खो देती है। आप प्रयास करो, प्रयास करने को मना नहीं करिए, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाओ, ट्यूशन लगवाओ, आप खुद भी पढ़ाओ, मगर 24 घंटे उस चिंता में घुलो मत। आप अपना भी ध्यान रखो, दूसरे के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना जरूरी है। भगवान ने तो दीक्षा ली थी स्वा के लिए, जब उन्होंने अपना अच्छा किया, इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया कि अपने साथ साथ दूसरों का अच्छा अपने आप होने लगा। दीपक जलेगा, दीपक जलेगा तो स्वयं तो वो जल गया, जब वो जल गया है तो दूसरा अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। तुम इतने अच्छे बनने का प्रयास करो कि बेटा कहे माँ मुझे तुम्हारे जैसा बनना है, पिता है इतने अच्छे बनो कि बेटा कहे पापा मैं तुम्हारे जैसे बनूंगा। मतलब तुम इतना अच्छा बनने का प्रयास करो कि वो तुम्हारे जैसे बनने का प्रयास करे। जैसे एक दीवार है, एक बार की बात है, एक राजा ने 2 पेंटर बुलाए, राज्य के गिने चुने पेंटरों में उनका नाम था। बोले सुंदर से सुंदर चित्र बनाओ। महल के एक हॉल की, एक कमरे की दोनों दीवारें दे दी, एक को एक तरफ दे दी और एक को दूसरी तरफ दे दी, बीच में पर्दा लगा दिया। एक ने सुंदर, बहुत सुंदर चित्र बनाया और दूसरा ने सोचा दीवार को जरा चमका दूं, दीवार को जरा साफ कर दूं, दीवार को जरा चिकना कर दूं। उसने दीवार को घिसना शुरू किया और इतना चमकाया, इतना चमकाया, इतना चमकाया कि वो दर्पण जैसे चमकने लगी। उसको 6 महीने केवल दीवार चमकाने में लग गए, 6 महीने। अब 6 महीने जब उसने दीवार चमकाई, इतने में राजा आ गया। बोले आपका टाइम पूरा हो गया। बोले आप लोगों ने क्या किया? बोले हमने अपना अपना काम किया। बीच में से पर्दा हटाया गया तो जो पहला पेंटर था उसने कहा मैंने ये पेंटिंग करी है। जो दूसरा पेंटर था बोले मैंने केवल चमकाया है। और वो जो सामने वाली दीवार का चित्र था उससे कहीं ज्यादा सुंदर होके उस दीवार में चमक रहा था। जब आप अपने आप को चमकाओगे तो सामने वाला उसमें अपने आप झलकने लगेगा। तुम तो अच्छे बनने का प्रयास करो। अपने बुजुर्गों की कहानी गाते हैं, बुजुर्गों की कथा कहते, मेरी दादी ना माता जी थी, मेरी मम्मी ना प्रतिमाधारी। अरे तुम्हें क्या करते ये बताओ। नहीं हम तो कुछ नहीं करते। तो तुम्हारी क्या, फिर क्या हम सुने, क्या गुण है तुम्हारे अंदर? अरे तुम्हारी दादी ने जो किया है, तुम्हारी माँ ने जो किया है वो भी करके दिखाओ ना। अब जब माँ, आजकल की तो मम्मियां कुछ नहीं करती। अब जो मम्मी खुद रात को खाएगी अपने बच्चे से क्या कहेगी? रात को छोड़ो, कह ही नहीं सकती है। जो पिता स्वयं शराब पिएगा वो अपने बच्चे से क्या कहेगा? शराब छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, नहीं कह सकता है। आचरण यदि सामने वाले से करवाना है वो करे ना करे, आप इसलिए मत करना कि हम करेंगे तो वो भी करेगा। आजकल यही होता है। एक जगह परिवार के कुछ लोग आए, बोले माता जी अपने बच्चों से बड़े परेशान है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बिल्कुल बात नहीं मानते, बिल्कुल हाथ पांव नहीं दबाते, बिल्कुल सेवा नहीं करते। इनके सामने ये बैठे होते हैं, हम अपनी सास ससुर की खूब सेवा करते हैं और इन्हें दिखाने के लिए करते कि और कि कम से कम सीखो तो तुम।
मैंने कहा ये नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनको दिखाने के लिए सास ससुर की सेवा कर रही हो, अंदर के भावों से सेवा नहीं कर रही हो। दिखाने के लिए करोगी तो वो नहीं सीखने वाले। आप तो समर्पित भावों से, परिणामों को शांत करके आप अच्छी तरह से सेवा करें। बच्चे सीखें या ना सीखें, आप इस बात पर मत जाओ, तो फिर कहीं फर्क पड़ेगा। और आप सोचो हम इनको दिखाने के लिए करें और ये सीख जाएं तो काम होने वाला। आजकल के बच्चे वैसे ही बहुत होशियार है, आपसे ज्यादा होशियार है, आपसे ज्यादा बुद्धि तेज है कि नहीं बताओ? हैं? हाँ, आप तो उस बात को समझ पाओ ना समझ पाओ, बच्चे पहले समझ जाएंगे। ये मम्मी ऐसा काम कर रही है ना, क्यों कर रही है, वो पहले समझ जाएंगे। तो आप अपनी जिंदगी जियो, उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो, सिखाओ, संस्कार दो, साम दाम दंड भेद जिस तरह से बने अच्छे संस्कार दो। 5 वर्ष तक बच्चों को लाड़ करो, 5 वर्ष से 14 वर्ष तक डांट के, मार के, किसी भी तरह से अच्छे संस्कार दो। और 14 वर्ष के बाद जब बच्चों की चप्पल या आपकी चप्पल बच्चों के पैर में आने लगे, फिर उसे अपना मित्र बना लो। फिर उसे डांटो मारो मत, उसे अपना मित्र बना लो, उसे अपनी सहेली बना लो। और उसके बाद फिर उसको संस्कार दो तो काम हो जाएगा। और आप हमेशा पिता बन के डंडा लेके खड़े रहेंगे तो काम होने वाला नहीं। वैसे आजकल के पिता बहुत अच्छे होते हैं, पहले तो डरते थे बच्चे पिता से, आजकल तो वो इंतजार करते कब पापा आए उनके सिर पे चढ़े। ऐसा होता नहीं होता है? पहले की पत्नी अपने पति से बहुत डरती थी, बहुत समर्पण होता था। हाँ, बहुत समर्पण होता था, हमेशा पूछ के काम करती थी, क्योंकि समर्पण में ही जीत है। जो महिला है वो समर्पण से ही पति को जीत सकती, उसके सिर पे बैठ सकती है, अकड़ के नहीं बैठ सकती है। वो अकड़ के रहेगी और सदा अपनी बात चलाएगी तो काम होने वाला नहीं, दोनों में लड़ाई हो जाएगी। यदि 2 एक से हो जाएंगे तो काम होने वाला नहीं है। एक को थोड़ा सा यूं और एक को थोड़ा सा यूं, लेकिन यूं वाला यूं कब होगा? जब वो पूरा झुक जाएगा।